नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और सरकार को लेकर कांग्रेस का आक्रामक रवैया जारी है। चाहे भारत चीन सीमा पर विवाद का मसला हो या फिर कोरोना काल में तमाम तैयारियों की बात, आर्थिक तंगी का मसला, लगातार कांग्रेस सक्रिय है। और आज जैसा कि आपको पता कि पूरे देश में कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, इसकी कोई वजह नहीं समझ में आ रही। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें कम हो रही हैं, ऐसे में भारत में ये कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा और सरकार इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है। जबकि लगातार विपक्ष की ओर से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। यही नहीं, सोनिया गांधी ने ये भी दावा किया कि सरकार ने अब तक, जब से सरकार इस सत्ता में आई है, अब तक लगातार पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी करके, उसके दामों में बढ़ोतरी करके सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए जनता से जबरन वसूले हैं। ये आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का के जो तेवर थे वो काफ़ी तीखे नजर आए। इस वीडियो में वो ये कहती हुई नजर आ रही कि सरकार ने ज़बरदस्ती पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ाकर सरकार जनता से 18 लाख करोड़ रुपए अब तक ये सरकार वसूल चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 महीने में करीब 22 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सरकार किस आधार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, इसकी क्या वजह है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सोनिया गांधी की बातों को रिपीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछे कि आखिर क्या वजह है, देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसकी क्या वजह है। अब इस समय 80 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की इनकी कीमतें होती जा रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या। उन्होंने कहा कि वैसे भी लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से इस समय परेशान चल रहे हैं। ऐसे में क्या वजह है, आखिर सरकार क्यों ये कीमतें बढ़ा रही है, इसके बारे में जवाब दे। आइए सुनते हैं सोनिया गांधी ने इस वीडियो में क्या कहा। महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई उसको तुरंत वापस किया जाए। तो ये मांग कर रही थी सोनिया गांधी। आपको बता दें, इससे पहले चीन सीमा विवाद पर जो तीनों नेताओं ने, कांग्रेस के 3 जो वरिष्ठ नेता हैं जो इन्हीं के परिवार के हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों ने अभी 2 दिन ही पहले अलग अलग वीडियो जारी किए थे और भी पूछा था कि आखिर भारत चीन सीमा पर क्या हो गया, कि चीनी सेना
ने हमारी कितनी ज़मीन हड़पी, इसके बारे में सरकार जवाब दिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, ये जो सोशल मीडिया पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सवाल, ये जो अभियान चल रहा है इसका नाम है स्पीक अप इंडिया। इसके तहत तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता उसमें एक एक मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में आज ये जो कैंपेन का हिस्सा था ये हमने आपको दिखाया। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में भी तमाम लोग इस अभियान के तहत सवाल पूछ रहे हैं। आइए अब सुन लेते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को, जो वो भी यही मांग कर रहे हैं कि किस तरह से, क्यों कीमतें, ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इसको वापस किया जाए। और वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अब तक जिस लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार जनता से 18 लाख करोड़ रुपए वसूले। आइए सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला को। नमस्कार साथियों, स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन से आज पूरा देश जुड़ा है। मोदी सरकार ने 6 साल में 18 लाख करोड़ रुपया देश के 130 करोड़ जनता की जेब से केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा वसूले हैं। 3 महीने लॉकडाउन के अंदर 22 दिन लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। डीजल के दाम में 11 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम में 9.25 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। केवल 3 महीने में 1,30,000 करोड़ की अतिरिक्त वसूली। और कच्चे तेल का भाव गिर रहा है। अगर भारत सरकार की तेल कंपनियों के आंकड़े देखें तो कच्चे तेल की लागत 20 रुपया प्रति लीटर है, पर डीजल और पेट्रोल आपको 80 रुपया प्रति लीटर से अधिक पर बेचा जा रहा है। केवल ये तभी मुमकिन हो सकता है जब जबरन वसूली करने वाली मोदी सरकार हो। देश की जनता की ओर से हमारी मांग है कि ये जबरन वसूली बंद हो और डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापस हों, ताकि किसान को, नौकरी पेशा लोगों को और आम आदमी को राहत मिले। आइए मिलकर आवाज उठाएं, स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। 2 तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ अगर हम एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रणदीप सुरजेवाला जो आरोप लगा रहे थे कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर गरीबों पर, किसानों पर, आम लोगों पर बहुत अन्याय कर रही है, ये बहुत सरकार संवेदनहीन है, और उन्होंने मांग की कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें इसे वापस लिया जाए। अब आपको बता दें कि पूरे देश में किस तरह कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल की कीमतों को लेकर। आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, जहाँ पर इनके जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन भी किया, धरना दिया, साथ में वो बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए नजर आए
और वो बीजेपी को पुराने दिन याद दिला रहे थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी किस तरह उनका विरोध प्रदर्शन करती रहती थी। आज भी राजधानी दिल्ली में इस तरह का सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निकले और उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का कड़ा विरोध किया। आइए एक बार फिर सुन लेते हैं सोनिया गांधी को, उन्होंने मोदी सरकार से क्या मांग की और किस तरह उनके जो तेवर थे वो किस तरह तीखे थे, और मोदी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उस सरकार ने जबरन जनता से 18 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर। नमस्कार। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण तो ये थे सोनिया गांधी के तीखे तेवर, और वो मांग कर रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि आप तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई जा रही है उसको भी तुरंत वापस किया जाए ताकि देश की जनता को राहत मिल सके। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।